बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आए जी आज चिकन बनाते हैं इतने इजी तरीके से और इतनी सॉफ्ट ग्रेवी के साथ, और वो भी घर के मसालों से। सबसे पहले चूल्हा ऑन किया, उसके ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब उसमें मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया। आपके पास जौन सा ऑयल है वो ले लें, घी भी डाल सकते हैं। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर उसमें मैंने कटे हुए प्याज डाल दिए। आप चिकन के हिसाब से ले लें, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा ले लें। जब प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, तो फिर उसमें अच्छी तरह से धुली हुई चिकन डाल दें। मैंने सिरके वाले पानी से इसको अच्छी तरीके से धो लिया था और 10 मिनट छलनी में रख दिया था ताकि उसका पानी ड्रेन हो जाए। अब हम उसको तकरीबन कोई 2-3 मिनट के लिए प्याज और ऑयल के साथ फ्राई कर लेंगे। दो तीन मिनट फ्राई के बाद आप उसमें नमक डाल लें अपने टेस्ट के हिसाब से। मेरी तकरीबन 2 kg है चिकन, तो मैंने उस हिसाब से उसमें बड़े वाला चम्मच नमक डाला है, हल्दी डाली है और 1 बड़ा चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई वो भी डाल दी है। मिक्स कर लें सारे मसाले। आंच आपने मीडियम हाई रखनी है, पानी का बिल्कुल भी अभी इस्तेमाल नहीं करना। अब खड़े मसाले डाल देते हैं, जिनमें मैंने सब्ज़ इलायची डाली है 5-6, लौंग डाल दिए 7। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बहरहाल मैं 7 ही डालती हूँ। बड़ी इलायची वो भी डाल दी है। चम्मच हिलाते जाएं ताकि नीचे ना लगने पाए। एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा भी मैंने डाल दिया है। ये देखें जी, मैंने तकरीबन कोई 2 मिनट उसको फ्राई किया है। अब उसमें आप लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च उसका पेस्ट डाल दें। मैंने भी तकरीबन चिकन के हिसाब से 1-1 टेबल स्पून वो डाल दिया है, अच्छी तरह से ग्राइंड किया हुआ। अब आपने तकरीबन कोई 2-3 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे इसको भूनना है ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से भुन जाए। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे आप घर में बनाते हैं ऐसे ही है चिकन, लेकिन इतनी मज़ेदार बनती है। कोई दही नहीं डाला, कोई और मसाला नहीं डाला, घर के मसाले डाले। अब एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर डाल दिया, बारीक बारीक टुकड़े करके उसके। आपने पानी का छींटा भी नहीं लगाना है, ऐसे बस मीडियम हाई फ्लेम पे उनको भूनना है ताकि फ्राई भी हो जाए, सारे मसाले भी फ्राई हो जाए और चिकन भी फ्राई हो जाए। अब हम उसमें भूनने से पहले मैंने डाला है ज़ीरा 1 बड़ा चम्मच, और तकरीबन मैंने 2-3 मिनट उसको भूनना है। साथ में भूनती जा रही हूँ और साथ में मसाले डालती जा रही हूँ। अब हमने कलवंजी डाली, मैंने बड़ा चम्मच भर की कलवंजी का डाला है। ये इतना अच्छा फ्लेवर देती है कलवंजी। अगर आपके पास कौरमा मसाला है तो 1 चम्मच कौरमे मसाले का भी डाल दें, अगर नहीं है तो स्किप कर दें। और तसल्ली से भूनें। जब आपको तसल्ली हो जाए कि अच्छी तरह से भुन चुका है, फिर आप अपनी फैमिली के हिसाब से जितनी आप ग्रेवी चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी ऐड कर दें।
और उसको ढक के तकरीबन कोई 10-15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएं, ताकि मुर्गी गलने में जो कसर है वो भी पूरी हो जाए, मुर्गी भी गल जाए और आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक ग्रेवी भी मिल जाए। ये देखें जी 15 मिनट बाद मुर्गी अच्छे तरीके से गल चुकी है और जितनी हमें ग्रेवी चाहिए, ये आपको ज़्यादा नज़र आ रही है लेकिन ये इतनी है नहीं। आपको तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है जैसे शोरबा, लेकिन शोरबा नहीं है। ये हम थोड़ा इसको और पकाएंगे। तो इस स्टेज पे आके अब हम उसमें देसी घी डाल देंगे। मैंने एक बड़ा चम्मच जो है वो देसी घी का डाल दिया है। इसे भी मसाले डालेंगे जिनमें धनिया पाउडर डाला है, गरम मसाला डाल दिया है जिसमें जीरे की क्वांटिटी ज्यादा है, और कसूरी मेथी। धनिया भी काटने वाला है, वो मैं बाद में काटूंगी। जब सर्व करना हुआ तब मैं धनिया डाल दूंगी, लेकिन आप जरूर डालिएगा। तो थोड़ी सी काली मिर्च भी डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और थोड़ा तीखापन भी आ जाता है। कसूरी मेथी डाली है मैंने, और 2 सब्ज मिर्च वो भी मैं डालती होती हूँ। अगर आप डालना चाहे तो डाल लें, नहीं तो रहने दें। ये देखें जी माशाल्लाह से ये सादा से तरीके से और इतना मज़ेदार सालन तैयार हो चुका है। आप भी ज़रूर बनाएं और अफ्तारी करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी। अल्लाह हाफिज़।